फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक अर्निंग्स। आज मैं आपसे बात करूंगा एक नई यूएचआरएस क्वालिफिकेशन की पैराफ्रेज पॉलिसिंग। ये क्वाड्रेंट रिसोर्स पर अब तक की यूएचआरएस में सबसे हाईएस्ट पेइंग हिट ऐप है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको क्वालिफाई करना है। ये ट्रिकी है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पॉलिश क्वेरी में जो इंटेंट है क्वेरी का वो सेम नहीं था, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट ऐड किया, देन सबमिट। और इसमें देखिए, लिस्ट ऑल अपॉर्चुनिटीज़ वेयर एक्चुअल डेट इज़ लोअर देन प्रीवियस क्वार्टर, स्टेटस वन होना चाहिए। तो जब आप पॉलिश्ड क्वेरी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लिस्ट अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा है। हैज़ एन एक्चुअल क्लोजिंग डेट बिफोर द प्रीवियस क्वार्टर। तो ये गुड होगा क्योंकि इसमें मीनिंग सेम है और सब कुछ सही है, तो इसलिए मैंने गुड लगाया, सबमिट। नेक्स्ट वन इज़ लिस्ट ऑल लीड where estimated close date is equal to 2021 एंड कंट्री का नाम स्टार 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 करके है। तो यहाँ पर देखिए, आपको करना क्या है, इसी टैब में आपको ग्रामेटिकल एरर्स चेक करनी है और मीनिंग देखना है, कंजंक्शंस जो भी ग्रामर्स में यूज़ होते हैं वो सही है कि नहीं। तो ये मैंने बैड सेलेक्ट किया क्योंकि इसमें कंजंक्शन सही से यूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं, और मीनिंग भी चेंज है। नेक्स्ट वन इज़ लिस्ट ऑल बिजनेस टाइप अकाउंट वेयर ईयरली रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसमें आपको ये भी जज करना पड़ता है कि डुप्लीकेट कंडीशन है या नहीं, और ग्रामेटिकली जो भी सेंटेंस है वो फ्रेम किया हुआ है कि नहीं। तो जब आप इसको देखेंगे, मैंने इसको रीड किया था एक बार, आप देखिए पॉलिश्ड क्वेरी में बिजनेस टाइप फॉर अकाउंट वेयर ईयरली रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन दिस एंड ओपन रेवेन्यू इज़ स्मॉलर देन दिस। तो यहाँ पर रेवेन्यू तो ग्रेटर देन ही है और ओपन रेवेन्यू स्मॉलर या लेस है, तो मीनिंग सेम हो गया। एंड इसको मैंने बैड लगाया क्योंकि ये सही से फ्रेम नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ लिस्ट कस्टमर वेयर प्रोफाइल इमेज इक्वल टू लेविथियन, सो दिस कस्टमर इज़ एट लेविथियन। तो यहाँ पर देखिए, जो क्वेरी का इंटेंट है वो ये है कि कस्टमर प्रोफाइल आपको लिस्ट करनी है, लेकिन यहाँ डायरेक्टली कस्टमर की बात कर रहा है, नॉट प्रोफाइल। तो पॉलिश क्वेरी में सिंगल कस्टमर है, तो इसको मैंने बैड सेलेक्ट किया, देन सबमिट। एंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको ग्रामर आनी चाहिए, लाइक कंजंक्शंस कहाँ पर यूज़ होंगे, प्रीपोजिशंस, और जो छोटी मोटी चीज़ें ग्रामर में यूज़ होती हैं लाइक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस क्वेरी में देखिए, लिस्ट ऑल ऑक्यूपेशन फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर नॉट सेंड मार्केटिंग मटेरियल इज़ ट्रू। तो नॉट सेंड मार्केटिंग मटेरियल को ट्रू बोला है, तो यहाँ व्हाट्स द ऑक्यूपेशन ऑफ कॉन्टैक्ट दैट डजंट सेंड। तो नॉट सेंड और डजंट सेंड का मतलब सेम है, तो ये गुड होगा। नेक्स्ट वन इज़ लिस्ट ऑल आउटस्टैंडिंग शेयर्स फ्रॉम अकाउंट वेयर स्टेटस इज इक्वल टू इनएक्टिव। स्टेटस इनएक्टिव होना चाहिए, और बिजनेस यूनिट का नेम इजाबेल स्टीवर्ट कार्डनर म्यूजियम है। तो पॉलिश क्वेरी में देखिए, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, दैट हैज़ इजाबेल स्टीवर्ट। एंड यहाँ पर देखिए, इक्वल इजाबेल स्टीवर्ट गार्डनर, ये बिजनेस यूनिट का नेम है, तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। और प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, उसका भी नेम डैश स्टार करके है। तो यहाँ पर सब कुछ सेम है, मीनिंग भी सेम है, तो इसलिए मैंने गुड लगाया और ग्रामर की कोई एरर नहीं है। देन आई सबमिट। नेक्स्ट वन इज़ लिस्ट ऑल द पर्सन्स टू कॉन्टैक्ट वेयर सेंड मार्केटिंग मटेरियल इज़ फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन में ट्रू था, इसमें फॉल्स है, तो ये चीज़ आपको वेरीफाई करनी है पॉलिश्ड क्वेरी में कि इंटेंट सेम है क्वेरी का कि नहीं। अगर इंटेंट गलत है तो आप उसको डायरेक्टली बैड चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पॉलिश्ड क्वेरी में सो मी द पर्सन टू कॉन्टैक्ट हु इज़ अ सीनियर सिस्टम इंजीनियर डजंट वांट टू रिसीव मार्केटिंग। तो डजंट वांट टू रिसीव मार्केटिंग, इसका मतलब फॉल्स है, सो इसको मैं गुड लगाऊंगा क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। डजंट कह लो या फिर नॉट ट्रू। Yes, I submit. Next one is list all opportunity where estimated revenue is greater than or equal to this number.
सो यहाँ पर जो पॉलिश क्वेरी है, शो मी द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। देखिए यहाँ पर रेवेन्यू की बात कर रहा है और ओरिजिनल क्वेरी में सिर्फ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। तो यही आपको समझना है कि जो भी स्टेटमेंट है उसका मीनिंग मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच कर रहा है तो कहीं पर डुप्लीकेट वर्ड्स तो यूज़ नहीं है, तो इसको मैं बैड सेलेक्ट करूँगा। अब देखिए मीनिंग चेंज हो गया। देन सबमिट। नेक्स्ट वन इज़ लिस्ट ऑल कॉन्टैक्ट वेयर डू नॉट अलाउ ईमेल्स इज़ फॉल्स। तो यहाँ पर देखिए डू नॉट अलाउ ईमेल इज़ फॉल्स, मतलब ईमेल को अलाउ करना है। हु इज़ द कॉन्टैक्ट नॉट परमिटिंग ईमेल, तो ये बैड होगा। मीनिंग से आप समझ सकते हैं। देन सबमिट। नेक्स्ट वन इज़ ऑल कस्टमर प्रोफाइल वेयर डू नॉट अलाउ बल्क ईमेल इज़ फॉल। इसमें भी ईमेल जो है फॉल है, इसका मतलब अलाउ करना है। तो व्हाट्स द क्लाइंट डजंट परमिट बल्क ईमेलिंग। तो ये देखिए ग्रामेटिकली भी एरर है इसमें, व्हाट के बाद, और मीनिंग भी डिफरेंट है, तो बैड हो गया। नेक्स्ट वन इज़ लिस्ट ऑल कॉलेज फ्रॉम कस्टमर वेयर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ नॉट मिसिंग। नॉट मिसिंग का मतलब है अवेलेबल, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आर अवेलेबल। तो विच कॉलेज डिड कस्टमर अटेंड विद नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑन रिकॉर्ड, ये पॉलिश्ड क्वेरी है। तो यहाँ पर देखिए जो मीनिंग है वो सेम है, रिकॉर्ड का मतलब अवेलेबल ही हुआ, तो मैंने इसको गुड सेलेक्ट किया। देन सबमिट। एंड इसमें आपको जो खास ध्यान रखना है वो यही है, ग्रामर की कोई एरर नहीं होनी चाहिए, और जो सेंटेंस का मीनिंग है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए पॉलिश क्वेरी में ओरिजिनल क्वेरी से। सो दिस वन इज़ लिस्ट ऑल अकाउंट वेयर प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन मोबाइल नंबर इज़ गिवन। सो लिस्ट अकाउंट दैट हैज़ अ सेल फोन नंबर ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखिए आप, इसमें जो क्वेरी का इंटेंट है वो सेम है, इसलिए मैंने इसको गुड सेलेक्ट किया और देन आई विल सबमिट। यस, आई हैव पास दिस क्वालिफिकेशन टेस्ट। आई थिंक आपने यहाँ से लर्न किया होगा। अगर फिर भी आप नहीं पास हो पाए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए पेड सर्विस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।